श्रीमद् भगवद गीता अध्याय चतुर्थ, श्लोक संख्या क्या चल रहा था? 22 श्लोक करना है ना। देखो आज मुझे लग रहा है सबकी 5-5 माला तो हो ही गई। 5 माला का मैसेज सबका आ रहा है, तो क्योंकि सब लोग 5.5 से 6 मिनट के बीच में आ गए हैं। कुछ लोग हैं जिनके भी 7 मिनट लग रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जब सुन करके देख करके मोती से आप अपना माला जो है वो बाहर निकाल करके करो, आपका भी 6.5 मिनट पे आ जाएगा सबका। तो यही टाइम होता है माला का। प्रभुपाद जी ने जो टाइम दिया है माला का, वो दिया है एक माला को 5.5 मिनट। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको 5.5 ही लगेंगे, किसी को ज्यादा भी लग सकता है, प्रभु जी ने बोला था हमें, और किसी को कम भी लग सकता है थोड़ा 5.5 से, लेकिन यही रहेगा। 7 मिनट से ज्यादा किसी को लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, या तो उच्चारण में प्रॉब्लम है, स्लो है बहुत ज्यादा, या फिर क्या है हम जप रहे हैं लेकिन जो मन के हैं वो सरका नहीं रहे। तो इसलिए माला बाहर निकाल करके करनी चाहिए, यही माला का नियम है। इसी प्रकार से हमें नाम जपना है, नाम को देखते रहना है, ये ध्यान रखना है। नाम जपते हुए नाम को देखें भी हम, ये बहुत ध्यान रखना है। इससे ही हमारी जो यही साधना है नाम की, यही यज्ञ है। नाम यज्ञ इसी को कहते हैं। कान के द्वारा नाम श्रवण हो, मुख के द्वारा नाम उच्चारण हो, और नेत्र के द्वारा नाम का दर्शन हो, यही बस। और कोई भावना हमें करनी नहीं। मन जहां जाता है इस सारी चीज में भी, वहां जाने दो उसको। हमें बस इस विधि का पालन करते हुए चलते रहना है नाम जप करते समय। सबको ये ध्यान रखना है बस। और सबने अपनी माला का समय जरूर बताना है हमको, क्योंकि जिसका भी माला का समय ज्यादा लगता है, इसका मतलब फिर उसमें हमें देखना पड़ता है कि कहां पर थोड़ा बहुत मिस हो रहा है। श्लोक करते हैं। प्रभु जी पहले कथा होगी, अब चेंज हो गया है, 5.5 से 6 कथा हुआ करेगी, 6 से 6.5 कीर्तन हुआ करेगा। ठीक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धि असिद्धो च कर्तापि न निबध्यते। इसका अन्वय कीजिए वेणुगोपाल प्रभु। यह जो यदृच्छाला संतुष्ट अयाचित द्रव्य से परितुष्ट यदृच्छाला लाभ संतुष्ट अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट द्वंद्वातीत शीत उष्णादि द्वंद्व विषयों में सहनशील मत्सरता रहित पित्तो असितो च सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव वाले हैं। स वे कृत्वा अपि कर्म करने पर भी ना निबद्धते बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट शीत उष्णादि द्वंद्व विषयों में सहनशील मत्सरता रहित एवं सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव से रहते हैं, वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण कि जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट है, अर्थात यहाँ पर जो यदृच्छा का अर्थ होता है कि अपने आप मिल गया। ठीक है, तो अयाचित मतलब कि मांगने नहीं गया, अयाचित मतलब मांगने नहीं गया, याचना नहीं की, मतलब जो ऐसा है जो अपने आप जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। और शीत उष्ण आदि द्वंद्व विषयों में भी सहनशील है, मतलब ना उसको गर्मी ना सर्दी, इसका कोई वो जो भी सर्दी गर्मी होगी उसको सहन कर लेगा, ये नहीं कि उसके लिए विचलित हो जाएगा। और मत्सर्य भी नहीं है। मत्सर्य क्या होता है, कोई बता सकता है? ईर्ष्या। दूसरे की उन्नति देख करके चिढ़ना कुड़ना, किसी भी प्रकार से किसी को मान सम्मान मिल रहा है उसको देखकर चिढ़ना, किसी को धन मिल रहा है, किसी की तरक्की हो रही है, इसको देख करके चिढ़ना, ये मत्सर्य जो है ये बहुत ही भयंकर है। और भक्ति में तो इसका स्थान ही नहीं है, भक्ति मार्ग में तो इसका स्थान ही नहीं है। इसीलिए भागवत जी का पहला श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित कहते उत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि जो परम निर्मत्सर साधु हैं वो ही इस धर्म का पालन करते हैं, भागवत धर्म का। इसीलिए जो व्यक्ति वैष्णव बनना चाहता है, जो भजन करना चाहता है ना, एक बात पक्की बांध लो गांठ कि अगर हमारे अंदर मत्सर्य है तो हम कभी भी बढ़ नहीं सकते आगे। लेकिन बद्ध जीव में मत्सर्य बहुत होता है, कभी भी बद्ध जीव में अंदर ये हो नहीं सकता कि मत्सर्य ना हो। तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि हमें किसी को देख करके चिढ़ना कुड़ना नहीं है। ये कैसे निकलेगा मत्सर्य हृदय से? ये सत्संग के द्वारा ही निकलता है। जब व्यक्ति बैठ करके आत्मविश्लेषण करता है, आत्मचिंतन करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को किसी से चिढ़के कुड़के मिलेगा क्या, मैं तो यहाँ भजन करने आया हूँ। इस तरह से मत्सर्य जाता है, नहीं तो मत्सर्य कभी भी जा नहीं सकता, हृदय में बैठा हुआ है, निकलेगा नहीं। तो इसीलिए कहते जो मत्सरता रहित है,
जो गर्मी सर्दी में सहनशील है, जो जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है, अपने आप जो मिल जाए, और सिद्धि और असिद्धि में संभाव, मतलब सिद्धि है या असिद्धि है उसमें भी संभाव है, कि ये नहीं कि हाँ प्राप्ति क्यों नहीं हुई मुझे सिद्धि क्यों नहीं, सिद्धि का अर्थ होता है कोई मतलब प्राप्ति हो जाना, तो वैसा भी नहीं, उसमें भी संभाव है। बस ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, कुछ भी कर रहा है उसको बंधन नहीं मिलेगा कर्म का। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। ये श्लोक, इस तरह के श्लोक गीता में बहुत बार आएंगे, पहले भी आया था, आगे भी आते रहेंगे। बार बार भगवान कहेंगे कि सब विषयों में क्या हो जाओ, सहनशील होने वाला हो जाओ, और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ, यथा लाभ संतोष हो जाओ, जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लिया जिसने, वो जो है भक्ति कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, उसको कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता। अगला श्लोक, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवील्यते। राखी दीदी आप कीजिए इसकी अन्वय। हरे कृष्ण प्रभु जी। गत संगस्य आसक्ति रहित मुक्तस्य मुक्त ज्ञान स्थित चेतस, ज्ञान में स्थित चित्त वाले पुरुषों के यज्ञाय परमेश्वर की आराधना के लिए आचरत कर्म का आचरण करने वाले पुरुष के समग्रम संपूर्ण कर्म प्रविल्यते भली भांति विलीन हो जाते हैं। जो आसक्ति रहित हैं, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कौन है जो आसक्ति रहित हो गए हैं, वही वाली बात, मुक्त हो गए हैं। अर्थात अगर हम लैडर के हिसाब से देखें तो ये निष्काम कर्म योगियों की बात हो रही है। जो निष्काम कर्म योगी हैं वो आसक्ति रहित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको जो है क्या ज्ञान हो जाता है, बता सकता है कोई? चित्त की शुद्धि हो जाती है, आत्मनात्म विवेक हो जाता है। ठीक है, आत्मनात्म विवेक हो गया, शुद्ध हो गया चित्त। अब उनको ये पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसीलिए वो हर प्रकार की शरीर संबंधी आसक्ति से रहित हो जाते हैं, मुक्त अवस्था पे पहुंच गए। अब उनका चित्त ज्ञान में स्थित हो गया, जो अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, ये वाली भावना उनके हृदय में रहती है। परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म करने वाले, या फिर दूसरे, यहाँ पर अगर दूसरों की बात करें, कौन से? जो भक्ति के लिए करते हैं, भगवान के भजन के लिए, तो जो भगवान के लिए कर्म का आचरण करने वाले हैं, दोनों आ गए यहाँ पर, तो उनका क्या हो जाता है, चित्त जो है लग गया भगवान में। तो इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो कर्म नहीं कहलाता, वो अकर्म भाव है। जैसे जो भक्त है सुबह उठेगा, स्नान करेगा, शौच आदि क्रिया करेगा, ये भी कर्म है, स्नान करना, शौच आदि करना नित्य कर्म है ये, लेकिन उसका कर्म का उसको कोई दोष नहीं लगेगा। और उसके बाद दिन में भी अपना जो दिनचर्या के लिए जो भी करेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए कर रहा है सब कुछ, तो इसीलिए उसको दोष नहीं लगेगा, कर्म भाव हो जाएगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा। इसी प्रकार ज्ञानियों के लिए भी, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित हो गया, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, अब जो भी कार्य करेगा वो कोई थोड़ा बहुत अपना जीवन निर्वाह के लिए जो भी कर रहा है उसमें उसका कर्म दोष नहीं उसको लगेगा। तो पहले भी आया था श्लोकल कि अगर वो किसी से मतलब ऐसे किसी व्यक्ति से दान ले लेता है, असत व्यक्ति से, तो उसको पाप नहीं लगेगा, सत व्यक्ति से दान लेता है तो उसको पुण्य नहीं लगेगा, पाप और पुण्य दोनों से ही परे हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे भावानुवाद में श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो क्या है यज्ञ का अर्थ, यज्ञार्थ, ये श्लोक जो है ना, इसमें जो यज्ञ आचरता बताया गया, यज्ञ आचरता, इस श्लोक में लाइन आई थी यज्ञ आचरता कि यज्ञ आचरता के क्या अर्थ है, इसको आगे समझाएंगे। तो यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करने पर वह कर्म विलीन हो जाता है, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझ ही लीजिए। देखिए कितने प्रकार के लोग हैं, कोई बताएगा संसार में? 4 लोग हैं। हाँ, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, है ना। अब देखो यज्ञ का अर्थ हम लोग जो साधारण लोग लेते हैं ना, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। यज्ञ का हम लोग जो अर्थ लेते हैं ना, साधारणतः हम लेते हैं जैसे वेदी बनाई जाती है, ईंटें लगा करके उसके ऊपर गोबर से लीप दिया फिर अच्छे से, और फिर उसके अंदर आहुतियां दी जाती हैं, है ना। तो हम लोग यज्ञ का अर्थ हमेशा वही लेते हैं, लेकिन यज्ञ का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता। अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए यज्ञ का अर्थ अलग अलग प्रकार से हो जाता है। जैसे अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार समझा रहा हूं, वो सारे पे लागू हो जाएगा, इसके चाहे नोट्स बना लेना आप।
कर्मी का यज्ञ क्या होता है कर्मकांड में, वो द्रव्य यज्ञ होता है, उसमें द्रव्य होते हैं। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा द्रव्य यज्ञ में क्या होता होगा। उसमें घी होता है, उसमें हवन सामग्री होती है, उसमें लकड़ी इत्यादि होती है, पीपल की, बेर की लकड़ी, ये सब लकड़ियां होती है। और उसमें एक होता उद्गाता, इस तरह से ब्रह्मा, ये सब रहते हैं जो यज्ञ का निरीक्षण करने वाला होता है, जो मंत्र उच्चारण करेगा। एक व्यक्ति यजमान रहेगा जो यज्ञ कराएगा, मतलब जो आहुतियां देगा और बाद में यज्ञ की दक्षिणा भी प्रदान करेगा। इस प्रकार से उस यज्ञ को कहते हैं द्रव्य यज्ञ, जो कर्म कांड में किया जाता है। या जो सकाम कर्म योगी होते हैं वो भी वही वाला यज्ञ करते हैं। सकाम कर्म योगी कौन होते हैं, कोई बताएगा? जो कामना की इच्छा रखते हैं। हाँ जी, अच्युत प्रभु आप बताइए। काम कर्म योगी वो जो देवताओं की उपासना करते हैं, मतलब डायरेक्ट। बिल्कुल, किसी द्रव्य की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छित फल के लिए वो अमुक देवता को निमित्त से यज्ञ करते हैं, इंद्र आदि देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं, वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। उसमें देखा जाए वो भगवान के नाम की आहुतियां नहीं देते, उसमें वो द्रव्य यज्ञ में क्या रहता है, काम कर्म योगियों का, वो देवताओं के नाम से ही आहुतियां दी जाती हैं। तो वो जो देवताओं के नाम से आहुतियां दी जाती हैं, उनके पीछे लक्ष्य भी यही होता है, भोग, संसार के भोग हमको प्राप्त हो। इंद्र के निमित्त यज्ञ किया, बारिश हो जाए, फसल अच्छी हो जाएगी, ये सारी चीजें है ना। तो ये कहलाते हैं द्रव्य यज्ञ। ये कर्मकांड में इसका विशेष स्थान है और इसका विस्तार भी बहुत ज्यादा है वेदों में। यही यज्ञ की बात ही ज्यादातर की जाती है वेदों में। यज्ञों का ये ज्यादातर आहुतियां का ही वर्णन है। बहुत सारे मंत्रोच्चारण देवताओं के नाम से दिए जाते हैं, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, ऐसे कर करके स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां दी जाती है देवताओं को। देवता अग्नि के द्वारा मुख से आहुतियां ग्रहण करते हैं, अग्नि के मुख से, और फिर इच्छित फलों को प्राप्त जो है प्रदान करते हैं भोगों को, मनुष्यों को। इस प्रकार से क्या होता है, ये कर्म चक्कर चलता रहता है, भगवान के द्वारा ये बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जो देवताओं का द्वारा प्राप्त, जो मनुष्यों के द्वारा देवताओं को जो अर्पित किया जा रहा है, क्या यह भगवान को अर्पित हो रहा है? इसका उत्तर देगा कोई या नहीं हो रहा? इनडायरेक्टली हो रहा है भगवान को। हाँ, ये भगवान को अर्पित हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। क्यों हो रहा है इनडायरेक्टली? क्योंकि ना कहीं ये सिस्टम तो भगवान का बनाया हुआ है, देवता सारे भगवान के अधीन है, उनकी सत्ता भगवान से है, इसीलिए इनडायरेक्ट वे में भगवान को ही जा रहा है, क्योंकि भगवान ने विधान बनाया इसका। अगर कोई यज्ञ करता ही नहीं है तो इसीलिए वो दोष युक्त हो गया। कर्मी है व्यक्ति और यज्ञ भी नहीं करता, तो वो ये दोष है, ये विकर्म कहलाएगा या अकर्म कहलाएगा, कुछ करना ही ना, और उल्टा करना विकर्म कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यज्ञ का लक्षण जो बता रहे हैं आगे बताया जाएगा। तो यज्ञ के लिए आचरण करने वाला जो व्यक्ति कर्म करेगा, यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करता है, वह कर्म क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये समझाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा कहा जा रहा है यज्ञ? सकाम कर्म योगियों का नहीं विलीन होता, उसको तो उसका फल मिलेगा, स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, और फिर दोबारा उसको आना जाना करना पड़ेगा। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे दोबारा संसार में आएगा, उसका फिर वो कर्म क्या हो गया, नाश हो गया। अब दोबारा उसको क्या करना पड़ेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा या कोई भी योनि उसके कर्मों के अनुसार मिलेगी, फिर वो आके दोबारा यज्ञ करेगा, अगर मनुष्य है तो फिर आगे भोगों को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार ये कर्म चक्कर चलता रहेगा, कर्म चक्कर। लेकिन एक दूसरा यज्ञ होता है, अब वो कौन सा होता है, अब इसको समझो। अब हमने कितने प्रकार के लोग कहे थे? 4 प्रकार के। 4 को 3 में डिवाइड कर देते हैं। कर्मी, ज्ञानी और योगी एक जैसे ही होते हैं, भक्त। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। अब ज्ञानी और योगियों का जो यज्ञ होता है वो कौन सा यज्ञ होता है? ज्ञानी और योगियों का क्या मत होता है, कोई बता सकता है? उनकी आराधना का सिस्टम क्या होता है? हाँ, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी सत्ता को विलीन करने की चेष्टा करते हैं। मतलब जो स्वयं है वो अपने आप को क्या कहते हैं, ऐसे बैठेंगे भ्रुकुटी के मध्य, यहाँ पर नाक के मध्य में, अपनी भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को केंद्रित करते हुए अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम सोहम, इस प्रकार से ध्यान करते हैं। यह भी यज्ञ है, यह भी यज्ञ है। अर्थात वो यहां पर क्या हो रहा है, वो आहुतियां दे रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं। मन ही मन क्या कर रहे हैं, अपने मन का निरोध कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, सब प्रकार की वृत्तियों से हटा करके मन को क्या कर रहे हैं, ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं अपने आप को। तो वो अपने आप को ब्रह्म ही समझते हैं और ब्रह्म के द्वारा ही यज्ञ किया जा रहा है और ब्रह्म के निमित्त ही किया जा रहा है, ब्रह्म के लिए ही किया जा रहा है। तो इसीलिए वो यज्ञ कहलाता है, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। वो यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, यह भी यज्ञ है। अब आज तक तो हमने ये बड़ा यज्ञ सुना ही नहीं, क्योंकि हमने जो यज्ञ देखा संसार में वो देखा 108 कुंडी यज्ञ, एक कुंड बना लिया यज्ञ का कुंड, तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है जो कर्मकांडी लोग करते हैं।
अब जो तीसरा है ज्ञानी और योगियों का तो एक जैसा हो गया, तीसरा होता है भक्तों का यज्ञ। अब भक्तों का कौन सा यज्ञ होता है, कोई बताएगा? नाम संकीर्तन यज्ञ, जो भी हम पहले कर रहे थे 5 बजे से 5:30 बजे तक। अब यहाँ पर यज्ञ कुंड कौन सा है, कोई बताएगा? यहाँ पर भी यज्ञ कुंड है, सबको दिख रहा होगा। ये देखो यज्ञ कुंड, ये कान यज्ञ कुंड है। हाँ, और इसमें जो चम्मच के द्वारा आहुतियां दी जाती है यज्ञ में घी से, तो यहाँ पे चम्मच क्या है? जीवा चम्मच है, ठीक है। और आहुतियां हरिनाम की जो घी है वो क्या है? हरिनाम की आहुति दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है बोल बोल के नाम करो। जब नाम बोल बोल के करते हैं तो ये आहुतियां दी जा रही है यज्ञ कुंड में, तो ये नाम संकीर्तन यज्ञ है। इसीलिए कहा गया कलो संकीर्तन प्राय क्या श्लोक है वो? यजंती ही सुमेध स। क्या पूरा श्लोक क्या है? स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी कलो संकीर्तन यज्ञ यजंती ही सुमेध स। क्या कह रहे हैं कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा किसकी आराधना करते हैं लोग? चैतन्य महाप्रभु जी की आराधना करते हैं, जो महाप्रभु जी भगवान ने स्वयं अवतार लिया संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम यज्ञ ही पार कराएगा हमको। इसीलिए ये भक्तों का यज्ञ हो गया। अब इसको अच्छे से समझो, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। अब एक यज्ञ हमारे बाबा महाराज और बताते थे, यज्ञ एक नहीं होता। यज्ञ का अर्थ होता है कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान से जोड़ लेना और चित्त को समाहित कर देना। हाँ, श्लोक वो गलत बोल गए थे। श्लोक है कृष्ण वर्णम तुष्या कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पराय यजंती ही सुमेधसा। कि जो कृष्ण वर्ण अर्थात 2 वर्णों का उच्चारण करते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तुजा कृष्णम जिनकी अंग कांति अकृष्ण अर्थात गोरी है, और सांगोपांगास्त्र पार्षद जो अपने अंग अस्त्र पार्षद सहित जिन्होंने अवतार लिया है। अस्त्र यहाँ पे हरिनाम बोला गया, पार्षद अर्थात गदाधर पंडित आदि सारे जो महाप्रभु जी के पार्षद आए साथ में। और यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुमेध से जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उन परम पुरुष अर्थात महाप्रभु जी की आराधना करते हैं। तो जो लोग भजन करते हैं वो यही अर्थात नाम संकीर्तन यज्ञ कलयुग में। अब एक चीज अभी जो मैं आपको बता रहा था, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है जैसे यज्ञ का अर्थ होता है कुछ निमित्त करना, भगवान से जुड़ना, एक तरह से वो भी बोल सकते हो। जैसे सकाम कर्म योगियों का तो नहीं हुआ वैसा वाला, लेकिन यज्ञ जब कोई भक्त यज्ञ, भक्त के लिए कौन सा बोला जाएगा यज्ञ? जैसे बाबा महाराज बताते थे कि भाई देखो हमारी एकनिष्ठ वैष्णव है, उसकी आंख में भी दोष है, वो सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, जीवा आस्वादन करना चाहती है। अब किसी को खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें की आदत है, वो बाजार गया, वहां देखा कि किसी जगह पर प्याज लहसुन भी बन रहा था। अब उसको खाने की इच्छा थी वहां पर जो वस्तु थी, लेकिन वो नहीं खाएगा। उसने क्या किया? उसको रोक लिया अपनी जीवा को वहां पर, एकदम से वहां पर दृष्टि भी नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है ये मैं खा नहीं सकता, इसमें ना तो इसे भोग लगा सकते हैं क्योंकि ये भगवान को अर्पित नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अपने आप को जो रोक लिया, ये हो गया यज्ञ, ये ही यज्ञ है। इसी प्रकार आंख सुंदर रूप की तरफ जा रही थी, एकदम से आंख को उधर से हटा करके भगवान का दर्शन करने लग गया, यह भी एक यज्ञ है। तो ये भक्तों का यज्ञ होता है, इस प्रकार से इसको समझना है। अब आपको ये आगे के श्लोक सारे समझ में आ जाएंगे इस विधि से। अब गुरुदेव समझा रहे हैं, इसको वृत्ति में आते हैं। यज्ञ अर्थात भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठित कर्म समूह संसार बंधन का कारण नहीं हो सकते। अब भगवत प्रीति के लिए जो भी सारे व्यक्ति को कार्य करेगा वो क्या कहलाएंगे? यज्ञ ही कहलाएंगे। अब उनका वो जो कार्य है वो कर्म नहीं कहलाता, वो क्या है? बंधन का कारण नहीं होगा। इसी को यहाँ कर्म भाव से बताया गया है, ये समझ लो बस। जो क्या हो गया है? आसक्ति रहित हो गया है, मुक्त हो गया, ज्ञानी वाली बात होगी। जो भगवान की प्रीति के लिए कार्य करने लग गया, अर्थात जिसका पूरा जो है अपने आप को जिसने लगा दिया भगवान में, जिसकी बुद्धि जो विवेक जागृत हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की प्रीति के लिए सारे कार्य कर रहा है। घर बनाया भगवान का, ये प्रभु का घर है, मेरा नहीं है। भगवान को भोग लगा करके खाना है, भगवान के लिए ही सब कुछ आ रहा है घर में। हम लोग तो प्रसाद ग्रहण करते हैं बस। घर में जो पुत्र है, परिवार है, बोले ये भगवान की दास दासियां हैं। तो ये इस व्यक्ति का सब कुछ कर रहा है वो संसार के लोगों की तरह। भाई विवाह कराया, बच्चे किए, परिवार चला रहा है, तो जो भी करता है सब कुछ करता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया कि सच में भगवान के लिए ही कर रहा है जब, तो फिर वो अकर्म कहलाएगा, उसको कर्म बंधन नहीं लागू होगा उस पर। अब आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर कोई ये कहे कि भाई चलो अगर वेद विहित कर्म करेगा कोई व्यक्ति तो धर्म कार्य हो गया, और अगर वेद के विरुद्ध करेगा तो वो पाप कार्य हो गया,
तो उसका अर्थ क्या है, अगर वेद विहित करेगा तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा और वेद के विरुद्ध करेगा उसका फल नरक मिलेगा। बोले इतना ही नहीं है केवल मात्र कि बस स्वर्ग और नरक मिल जाएगा। यहां पर समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कर्म में लिप्त है, चाहे वो बुरा कर्म करे चाहे वो अच्छा कर्म करे, कर्म से उत्पन्न जो बुरा और अच्छा फल होगा उससे क्या होगा, अदृष्ट की कल्पना करते हैं। यहाँ पर पूर्व मीमांसा सिद्धांत को ग्रहण करने वाले पदार्थ यहाँ पर बताया गया कि उनको क्या होता है, उनका अप्रारब्ध जनरेट हो जाता है। अप्रारब्ध अर्थात मैंने ऐसे कर्म किए कि जिससे मुझे सूर की योनि में जाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण कुत्ते की योनि मिलेगी, ऐसे भी कर्म किए जिसके कारण मनुष्य योनि भी मिलेगी। तो वो सारे कर्मों के समूह इकट्ठे हो करके अप्रारब्ध बनता जाएगा। तो यहाँ पर यही बता रहे गुरुदेव को, ये ना समझे कि चलो भाई फिर क्या हो गया, हम भक्ति नहीं करते, हम ज्ञान यज्ञ भी नहीं करते, हम भक्ति यज्ञ भी नहीं करते, हम तो यही वाला यज्ञ करेंगे, मतलब वेद विहित कार्य करेंगे। तो वेद विहित कार्य से क्या होगा, पुण्य होगा। कहीं कहीं हमसे गलती से वेद विरुद्ध कार्य भी हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। तो पाप और पुण्य का फल स्वर्ग और नरक मिल जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, बोले नहीं, इससे ज्यादा और होगा। क्या होगा, तुम्हारा अप्रारब्ध बनता रहेगा। अप्रारब्ध से क्या होगा, जन्म जन्मांतर तुमको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन निष्काम कर्म योगी, प्रभु जी नीचे करो, निष्काम कर्म योगी का क्या होगा, किंतु निष्काम कर्म योगी के संबंध में यह विचार लागू नहीं होता, क्योंकि वो क्या हो गया, अब इससे ऊपर उठ चुका है, पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुका है, वो निष्काम हो गया है, अर्थात फल की कामना हृदय में है नहीं। अब यहां पर वो जो करेगा, हाँ ये जैमिनी का है, पूर्व मीमांसा जो बताया गया ना, जैमिनी का सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही है। ये जैमिनी ने जो दिया है 6 दर्शन में, तो वहां पर ये बताया गया है कि कर्म के पछड़े में जो लोग पड़े हुए हैं, अच्छे या बुरे कर्मों का फल, ये नहीं कि स्वर्ग और नरक मिल गया बात खत्म हो गई। बोले ये अदृष्ट बनता रहता है। अदृष्ट मतलब जो दिखता नहीं है, अप्रारब्ध। और अप्रारब्ध हमें दोबारा दोबारा जन्म लेने, हमारा वही तो हो रहा है। ये तो हमें सौभाग्य से प्रमाण भरमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाई थे भक्ति लता बीज। हमको भक्ति लता का बीज मिल गया, गुरु मिल गए, वैष्णव मिल गए। नहीं तो हम तो यही आना जाना ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे संचित कर्म है। तो इसीलिए ये नहीं कि स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य किया, पाप किया, नरक मिल जाएगा, हो गया खत्म, नहीं। बोले बहुत कुछ होता है उसमें, सारा ही पचड़ा आ जाता है। 84 लाख योनियों का सिस्टम आ जाता है, स्वर्ग का सिस्टम आ जाता है, नरक का सिस्टम आ जाता है। और कई लोग तो यहाँ भी, यहाँ तक भी कहते हैं यहाँ यहीं पर है स्वर्ग नरक। हमारे सामने हम देखते हैं कई लोग स्वर्ग भोग रहे हैं यहाँ पर, स्वर्ग का सुख, और कई लोग नरक का सुख भोग रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ही सब कुछ है। निष्काम कर्म योग के संबंध में यह विचार लागू नहीं होता। अब कल प्रीति दीदी ने एक प्रश्न किया था बहुत अच्छा, कि लास्ट में जाकर, दीदी हैं अभी शायद थे, अभी लॉग आउट कर गए। तो चलो जब वो आएंगे तभी बताएगी इसका उत्तर फिर। अच्छा ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। तो ये वाला उन्होंने प्रश्न किया था 18 नंबर श्लोक में, जो कहा कि जो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं, वे मनुष्यों में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्मों के कर्ता हैं। तो यहाँ पर ये निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है कि निष्काम कर्म योगी क्या देखता है, कर्म में अकर्म देखता है, क्योंकि उसका कर्म है ही नहीं, निष्काम कर्म योगी है। और अकर्म में कर्म किसका देखेगा, हाँ जी दीदी आपके लिए बता रहा हूँ, ये जो आपने पूछा था ना प्रश्न, समस्त कर्मों के करता है निष्काम कर्म योगी के लिए। तो ये निष्काम कर्म योगी के लिए बताया गया कि वो सब कुछ करता हो, अभी कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर समस्त कर्मों का कर्ता का अर्थ यही है। इसकी आप अच्छे समझना चाहते हो तो गुरुदेव की सप्रकाशिका वृत्ति पे आ जाओ, प्रभु जी करना। वहां पर कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी सभी कर्म क्या होते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आ जाइए। हाँ, निष्काम कर्म योगी सभी कर्म क्या है, कर्म संन्यास रूप अकर्म है, एवं कर्म त्यागी उसका निष्काम कर्मानुष्ठान है। मतलब ये सभी कर्मों के करने पर भी कर्म नहीं करते। तो ये श्लोक में यही बताया गया कि वो सब कर्मों के करता है। कौन करता है सब कर्मों के मनुष्यों में, बुद्धिमान है जो, कौन, वो जो योगी है, अर्थात जो कर्म में अकर्म देखता है, जो निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करता है, तो उसको वो सब कर्मों के करने पर भी कर्म ही नहीं होता। इसलिए यहां पर ये बोल दिया कि सब कर्मों के वो करता है, अर्थात सब कर्मों को करने पर भी कुछ भी नहीं करते वो। इसी को लिए यहाँ पर ये बोला गया है, जो आपने कल पूछा था ना। पहले तो एकदम से ये लग रहा था कि वो कर्मों का कर्ता कैसे हो गया, जो बुद्धिमान है, जो योगी है, जो कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, उसको तो सारा ज्ञान हो गया, फिर वो ये कैसे हो सकता है कर्मों का कर्ता। तो यहाँ कर्मों का कर्ता का अर्थ यही है कि कर्म करने वाला है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन निष्काम कर्म योग है उसका, इसीलिए वो कुछ भी करता नहीं है, उसके लिए कर्म बंधन लागू नहीं होगा। जिसकी अभी सारी चर्चा, ये सारा जो चल रहा है ना दूसरे अध्याय में, जो निष्काम कर्म योग की बात भगवान ने कर दी थी, उसी का ही विस्तार चल रहा है, समझो पूरे से। ये सारा निष्काम कर्म, क्योंकि ये पूरे पहले 6 अध्याय में कर्म की ही बात आएगी सारी,
कर्म को अच्छे से समझाया गया, कर्म तत्व को, कि भैया जो बुरे कर्म करते हैं वो कहाँ जाएंगे, अच्छे कर्म करने वाले कहाँ जाएंगे, जो ज्ञान यज्ञ के अधिकारी हैं ज्ञान योगी कहाँ जाएंगे, भक्ति योगी कहाँ जाएंगे, भक्ति योगियों को क्या फल मिलेगा। तो इसीलिए वो बड़ा श्लोक भी आता है, ये यथा तामस तथा, इसको समझ लो अच्छे से। तो ये श्लोक हमारा हो गया। कल वाला श्लोक जो है, अगर ये आज वाला श्लोक अच्छे से आपने समझा, आज वाली रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनना, तब आपको ये कल वाला श्लोक एकदम से समझ आ जाएगा। नहीं तो ये कल वाला श्लोक तो बिल्कुल ही समझ में आने वाला नहीं है, ये उससे भी ज्यादा हैवी है श्लोक। इसको श्लोक को पढ़ लेते हैं। ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रीति दीदी हैं, इसका अन्वय कीजिए। जी प्रभु जी। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ब्रह्म है, हवि ब्रह्म, घृत आदि हवन सामग्रियों भी ब्रह्म है, ब्रह्माग्नो ब्रह्म ही अग्नि है, जिसमें ब्रह्मणा ब्रह्म रूप होता के द्वारा कुतः आहुति भी ब्रह्म है। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्त उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म एवं ब्रह्म ही गंतव्य प्राप्त किए जाने योग्य है। सब ब्रह्म हो गया। हाँ जी ठीक है, अनुवाद कीजिए। करो अनुवाद। हाँ जी हाँ जी। ओके। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ब्रह्म है, घृत आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म रूप होता कर्ता के द्वारा आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्त उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल है। तो ये ज्ञानियों का मत आ गया, क्या है, सब ब्रह्म है। कहते हैं ना ज्ञानी लोग सब ब्रह्म है, तो हाँ ये ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं, कृष्ण भी, लेकिन ये उस तरह से नहीं लेना, इसको कैसे समझो। जो हमें अभी 3 प्रकार के यज्ञों की बात कही थी ना, कौन कौन से 3 प्रकार के यज्ञ कोई बताएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा सबने। इसको अच्छे से नोट कर लेना। 4 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हैं, ठीक है, क्योंकि 4 प्रकार के लोगों में ज्ञानी और योगी को एक साथ कर लो तो 3 प्रकार के यज्ञ कौन से हो गए? द्रव्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ ज्ञानी और योगियों का, तीसरा भक्ति योगियों का भक्ति यज्ञ। तो यहाँ पर ब्रह्म यज्ञों की बात हो रही है कि भैया वो ब्रह्म यज्ञ करने वाले हैं, उनका शुरुआत था जो चम्मच है वो भी ब्रह्म ही है। हमारी तो चम्मच क्या था, जीवा थी। भक्ति योगियों के लिए तो श्लोक दिया नहीं भगवान ने, ज्ञानियों को सब जगह उठा रखा है भगवान ने। तो यहाँ पर जो भक्ति ज्ञानी योगी हैं, कहते हैं उनका जो चम्मच है वो क्या है, सुरवा होता है चम्मच, जिससे वो दी जाती है ना, होती है लकड़ी का चम्मच सा होता है, उस पे कुशा बांध करके दी जाती, बोले वो ब्रह्म है। घृत आदि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, घृत जो सामग्रियां सारा कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म में ही लीन होना है उनको। अग्नि भी ब्रह्म रूप है, इसीलिए वो इसी प्रकार से ध्यान करते हैं, हम ओम अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म रूप होता जो है, उसमें ब्रह्म रूप होता के द्वारा आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, जो आहुति दी जाती है वो भी ब्रह्म ही है, क्योंकि मैं ब्रह्म ही हूं, वही हूं मैं। होता भी ब्रह्म, करता भी ब्रह्म। और ब्रह्म रूप कर्म में एक ही है, होता और करता तो एक ही, मतलब करने वाला। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्त उस व्यक्ति के द्वारा आगे फल क्या मिलेगा भाई, कर्मियों को क्या फल मिलता है कोई बताएगा? जो काम कर्म योगी है, जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, उनको क्या फल मिलता है कोई बताओ? भोग मिलते हैं। पुत्र का मिष्ट यज्ञ किया तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ किया तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया तो इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कुछ करता रहा, अलग अलग प्रकार के वाजपेयी यज्ञ है, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। जो जो यज्ञ करेगा उसके अनुसार फल प्राप्त करेगा। इंद्र से वर्षा हेतु यज्ञ किया तो वर्षा हो जाएगी। लेकिन कहते हैं जो ब्रह्म योगी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, उनको जो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा फल प्राप्त होता है वो भी क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ही वो लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये समझना है। अब इसको कल हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये श्लोक कल बैठकर हर्ष प्रभु के साथ डिस्कशन हुआ, तब जाके कुछ पता चला, नहीं तो ये बहुत आसान नहीं था। ये तो बड़ा भैया घोटाला हो गया था कल। वैसे भी परम गुरुदेव तो बहुत खिलाफ थे ना ब्रह्म ब्रह्म करने वालों के, तो कहते थे ब्रह्म नहीं, ये भ्रम पैदा हो गया तुम्हारे हृदय में बहुत सारा। तो इसीलिए इसको हम समझेंगे अच्छे से, बहुत आसान है। 3 प्रकार के यज्ञों से समझोगे तो आसानी से समझ जाओगे चीजों को। हाँ जी सुनीता दीदी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, जब भी आपने अकर्म के बारे में बताया तो आपने यही बोला कि निष्काम कर्म योग जो करते हैं, मतलब उन्हीं पे ये अकर्म लागू होता है। तो जो उसके ऊपर है ज्ञान योग और ध्यान योग, वो तो अपने आप ही वैसा ही हो गया ना, फिर वो तो उसके ऊपर ही हो गया, तो वो तो अकर्म हो ही गया। वो तो इस स्टेज को पार करी। हाँ 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 बिल्कुल। जो नीचे स्टेज खत्म होगी वो तो खत्म होगी ना, फिर वो तो उस स्थिति को प्राप्त हो ही चुके।
वो तो उसकी पूर्ववर्त स्टेज वाले तो पहले वाली स्टेज का फल तो उसको प्राप्त है ही ना। जय ध्वनि दीजिए किनकी टर्न है आज? किसको? आर्यसवादी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा तो नहीं पता लेकिन यही होता है शायद उनका कि ओम को ही मानते हैं, प्रणव को मानते हैं वो लोग, प्रणव को मानते हैं, यज्ञ को ही सब कुछ मानते हैं वो लोग। हाँ, गीता के कृष्ण को मानते हैं वो लोग, यज्ञ। हाँ जी, वो ये भी बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ? शायद नहीं, क्योंकि वो यज्ञ के में द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वो तो द्रव्य यज्ञ ही करते हैं, तो वो यज्ञ को ही मानते हैं सब कुछ। वो और क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो मनुष्य है, ज्यादा तो पता नहीं प्रभु जी, इनका मत पूछ के बता दूंगा, लेकिन यही है कि इनका मत कि वो राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कि राम और कृष्ण मनुष्य थे, महापुरुष थे, और वो उनके जैसा बनना है हमको, मतलब आप भगवान के आश्रित नहीं होगे, उनके जैसा बनना है। तो इसीलिए वो उनके आश्रम में बड़ी बड़ी जो तस्वीरें होती है वो बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भगवान राम और कृष्ण की भी वैसी लगा देते हैं। योगेश्वर कृष्ण को हाँ, वो योगेश्वर कृष्ण को मानते हैं, गीता के कृष्ण वो योगेश्वर कृष्ण मानते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं कि कोई शक्ति होती है और हम उसको मानते हैं, वो शक्ति क्या है वो नहीं पता, बस कोई शक्ति है, वो ओम है, बस वो ओम को ही मानते हैं, प्रणव को मानते हैं प्रभु जी। वही प्रभु जी क्या है ना कि ये लिटिल नॉलेज जिसको बोला जाएगा ना, थोड़ा ज्ञान है लेकिन गलत नहीं है, थोड़ा है। पूरा ज्ञान जो है वो भक्तों को ही मिल सकता है, जहां पर इसीलिए गीता का नाम क्या है हमारी, यथार्थ, एज इट इज, गीता एज इट इज, जहां जैसे है वैसे उसको प्रस्तुत किया जाना। ये नहीं कि अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ दिया उसको अलग से। तो पूरा जो है वो भक्तों से ही प्राप्त होगा, क्योंकि वही इस मार्ग के जानने वाले हैं। बस यही है।